नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और नो कांटेक्ट या सेपरेशन में और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 14 से लेके 20 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट का सिचुएशन या सेपरेशन के सिचुएशन में हो, उनकी करंट एनर्जी क्या बता रहा है, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ के कार्ड। डेफिनेटली ये जो पर्सन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि या तो इनके पास 2 रिश्ते हैं या फिर इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ी सी दुविधाएं हैं। तो ये रिश्ते में बैलेंस तो करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते को बैलेंस करके चलना, पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। अगर दोनों रिश्ता है तो दोनों रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा है। जो परेशानी रिश्ते में चल रहा है, जो पेनफुल स्थिति चल रहा है रिश्ते में, उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। और वो नई शुरुआत स्टेबल शुरुआत होगी, बैलेंस शुरुआत होगी, फिनेंशियली स्टेबल होंगे आप लोग और रिश्ते भी स्टेबल होंगे। इस तरीके से सोच रहा है या सोच रही है, जो भी है। लेकिन ये उन स्थिति को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं जो स्थिति चल रहा है, जैसे कि नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन। वजह कुछ भी हो, कोई और पर्सन हो, पैसा हो, इम्बैलेंस होना हो रिश्ते में, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, करके एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत और एक स्टेबल शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे वर्गो आपसे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वर्गो आपके पर्सन। बैक टू बैक 2 मेजर अरकाना के कार्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर चेंजेस तो कुछ होगा ही रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। लवर्स, एम्परर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते के बारे में एक डिसीजन ले ली। बहुत हुआ, रिश्ते को आपने टाला, रिश्ते को आपने कोई स्टेबिलिटी देने के बारे में नहीं सोचा। आप सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो बहुत दिनों से, खुद की स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने पोस्ट, अपने पद, अपने रुतबा, अपने पोजीशन, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। लेकिन रिश्ते के बारे में आपके पास कोई भी सही सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर उनके तरफ देने के लिए बोल रहे हैं, आपको एक डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं, चाहते हैं कि आप डिसीजन लो। जिस तरीके से आप और चीज़ों पर डिसीजन लेते हो
रूल करते हो, आप जिस तरीके से हर चीज़ की अथॉरिटीज़ को मेंटेन करते हो, रिश्ते के बारे में आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो? आपसे ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को स्टेबिलिटी दीजिए, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना, हमेशा अपने बारे में सोचना, हमेशा अपने काम से काम रखना, इन चीज़ों को अगर आप भुलाते हो और एक स्टेबल रिश्ते के बारे में सोचते हो, तो उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा कि रिश्ते की एक स्टेबल चिंताएं स्थिति को पैदा करने के लिए। इस रिश्ते में बहुत सारा लस्ट है, लव है, फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में आपसे सोचने के लिए बोल रहा है और चाहते भी हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। जितना आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हो, रिश्ते में इतना क्लोजनेस है, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, तो अगर शादी हो जाएगी, अगर कोई डिसीजन ले लोगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। तो बार बार लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को खराब करने से अच्छा है एक बार रिश्ते को सॉलिड तरीके से रखा जाए। जैसे शादी जैसे कोई बंधन में अगर खुद को बांध लेते हो, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेते हो, तो चीजें ऐसा नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है और आपसे उम्मीद भी यही कर रहा है। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे वर्गो। आपके किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी रीडिंग में मेजर अर्थना के ऑलरेडी 3 कार्ड आ चुके हैं। अभी हम देखेंगे ये खुद क्या एक्शन लेंगे वर्गो। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है रिश्ते में, तो ये खुद से अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 5 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ कितना भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कुछ भी पार्टी हो, ये पुराने बैगेज को तो अभी भी दिल से लगा के रखा है, क्योंकि आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपसे जो उम्मीद कर रहा है, तो आप तो वो एक्शन नहीं ले रहे हो, जैसे कि डिसीजन लेना, रिश्ते के बारे में, कोई शादी के बारे में बात करना। तो ये खुद से अगर इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास 2 रिश्ते हैं ऑलरेडी, या फिर आपके पास है जिसकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। जो भी है, ये अभी उस बैगेज से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि रिश्ते को बैलेंस किया जाए, इक्वल गिव एंड टेक आपको दिया जाए। आज बोल के ही आज के सामने दौड़ के चले आएंगे। आपने मोबाइल को रखा और देखा कि ये चले आए, ऐसा तो नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दर्द है, लोगों की परेशानी है, उसको झेलना और उसको रिजॉल्व करना भी एक वक्त लगता है। तो ये धीरे धीरे उन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे और पुरानी बातों को अभी भी ये याद करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस हो जाए, नई शुरुआत हो जाए, लेकिन इसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। तो वो उस काम को करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेंगे। जितना भी हो सके रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाया जाए, किसी भी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल ये रखेंगे और इसकी कोशिश भी ये करेंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो। बी असर्टिव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर आप हमेशा से यही सोचते हो, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं दुखी हो जाऊंगी, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं दुखी हो जाऊंगी,
ये मेरे को देख नहीं रही है तो मैं दुखी हो जाऊंगी, ये मेरे टेक्स्ट कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो मैं दुखी हो जाऊंगी। इन सारी चीज़ों में अगर आप दुख ढूंढते रह जाओगे तो परेशानी आपको है। खुश रहने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि आप खुद को किस तरीके से खुश रख पाते हो। किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी और की वजह से अगर आप अपने रिश्ते को खराब कर रहे हो, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपका रिश्ता सही रखना, रिश्ते में अपना इन्वॉल्वमेंट देना, खुद को खुश रखना, ये सारी जिम्मेदारी आप ही का है। अगर आप दूसरों के मुंह ताक के बैठे रहोगे कि ये हंस रहा है तो अब अच्छा तो मुझे अभी हंसना चाहिए, ये रो रहा है तो मुझे रोना चाहिए, ये मुझे रुला रहा है, नहीं। आपको खुद से खुद को मेंटेन करना है, खुश रखना है, अपने खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।